डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग। मैं जेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार जेड भारती में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये 7 से 8 मिनट का शो भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर आधारित होगा जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप अगले 6 महीने में कोई भी सरकारी परीक्षा या एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो अगर आपने मिस की तो आपने सबसे बड़ी गलती की है। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी समय को बिताए हुए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, समानता की बात करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 14 करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 19 में। सही ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? किस अनुच्छेद को कहा जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? बताइए। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 121 में। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? छुआछूत के खात्मा की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की दी गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। चलिए अगला प्रश्न है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? ये 7वीं सूची में है। सही ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत करता है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपातकाल की जो बात कही गई है 356 में भी कही गई है, 360 में भी कही गई है, 352 में कही गई है। 356 में राज्य आपातकाल लगता है, 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। चलिए, ये मिस क्वेश्चन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 360 में कही गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस अनुच्छेद में है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। चलिए अगला वो प्रश्न है जो ओनली बीपीएससी में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल है, बताइए क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में मेरे दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, यहाँ पर दिया गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज द राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एविडेंस के लिए मैंने देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है? बताइए। तो ये प्रश्न जो है देखिए 1997 एक्ट का पूछा गया है। वर्तमान में जो है लगभग 450 से ऊपर है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सही होगा, राइट होगा, 400 से अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 17 में। चलिए अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ एविडेंस के लिए लगाया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये देख सकते हैं अनुच्छेद 13 के तहत करता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 120 ए के तहत देता है, 1 के तहत। चलिए अगला प्रश्न है, देख सकते हैं अनुच्छेद 120 किस चीज की बात करता है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन की बात करता है? बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज के गठन की बात करता है। वहीं आर्टिकल 48 बताइए किस चीज की बात करता है? और 50 आर्टिकल 48 जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की बात करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का है, बताइए। ग्राम पंचायत के गठन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है। समान सिविल संहिता की बात जो है 44 में, समान सिविल कृषि एवं पशुपालन की बात जो है किसमें कही गई है? 48 में कही गई है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण जो है 50 में कहा गया है। इस बात अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है ये कहा गया है 51 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये चीजें आप देख सकते हैं।
देखिए, ग्राम पंचायत का गठन 40 में, सामान्य सिविल संहिता की बात 44 में कही गई है, कृषि एवं पशुपालन का 48 में कहा गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक जो है 50 में कहा गया है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है 51 में कहा गया है, अनुच्छेद 51 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो सही ऑप्शन 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं 2009 में संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये पारित हुआ था, समझ में आई ना बात, और 1 अप्रैल 2010 को ये कानून बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है वो उसी का कट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? देखिए ये सीडीपीओ 2018 में पूछा गया, तो सही ऑप्शन 1 अप्रैल 2010। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो अनुच्छेद 19 करता है, सही ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार की बात कही गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात जो है भाग 3 में कही गई है। चलिए बताइए आप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, बिल्कुल सही है। अगला है, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेगा, ये भी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग जो है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं, यहाँ 61 के तहत महाअभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 102 ए लगाता है। 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है, बताइए कहां से? खखोरनी से खखोर कर पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप यहाँ सारी बातें लिखी हुई है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में हुआ है? तो 352 में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना पर आधारित है। इसी तरह अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा की बात करता है? आपातकाल की सीधी यहाँ पर पूछा है, आपातकाल कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। तो चलिए 360 में जो है वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की, 356 में है ना राज्य आपातकाल की बात कही गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 280 के तहत करते हैं, ये सारी चीजें हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? निर्वाचन आयोग का संबंध किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 324 से। बताइए 148 का संबंध किससे है? ये कैग से है। 148 जो है कैग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संवैधानिक प्रावधान के यानी संविधान में संशोधन की बात जो है भाग 20 और अनुच्छेद 368 में कही गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन की बात करता है? तो अनुच्छेद 40 करता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठित करने की बात, ग्राम पंचायत की बात है तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की। अनुच्छेद 48 बताइए किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। और 51 किससे संबंधित है बताइए? तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।